आज संडे स्पेशल एडिशन में बात होगी महिला वोटर्स की, देश की आधी आबादी की। और देश की आधी आबादी की बात इसलिए क्योंकि ये अब चुनावी जीत की पूरी गारंटी बनती हुई दिखाई दे रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी की नजर इन्हीं महिला वोटर्स पर है और एक सधा सधाया गणित ये बनता जा रहा है कि अगर महिलाओं को साध लिया तो सत्ता का पूरा गणित सध जाएगा। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला सबके सामने है। मध्य प्रदेश में चुनाव हुए तो 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद शिवराज सिंह चौहान अगर लाडली बहन योजना ले आए तो नैया पार हो गई। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में लोकसभा चुनावों में बुरी दुर्गति के बावजूद लाड़की बहन योजना का ऐलान करते दिखे और चुनाव से पहले फटाफट कैश ट्रांसफर हो गया। 6 किश्तें भेज दी गई लाड़की बहना योजना में, तो महाराष्ट्र की नैया पार लग गई। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जो ऐलान मार्च में हुआ था चुनाव से पहले बजट में, उसकी एक भी किश्त नहीं भेज पाए और बीजेपी ने कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो 2500 रुपए देंगे, तो बीजेपी की नैया यहां दिल्ली में पार लग गई। झारखंड में याद कीजिए हेमंत सोरेन ने कहा कि हम 2500 रुपए देंगे, बीजेपी ने भी ऐसा ही ऐलान किया था, लेकिन सत्ताधारी पार्टी ने क्योंकि वो कैश पैसा भेज दिया महिलाओं के खाते में, तो हेमंत सोरेन इतिहास में पहली बार सरकार रिपीट करने में कामयाब हो गए। अब ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, लेकिन इसमें एक पेच ये भी है कि महिलाओं के वोट से, भाई वादा जो होता है कैश बेनिफिट का, उसके वोट से महिलाओं के सत्ता तो मिल जाती है, सरकार तो बन जाती है। बाद में वो सारे वादे अधर में लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं और हमारे सामने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है कि पैसा बिल्कुल खजाना खाली है, खजाने में कोई पैसा नहीं है और कभी आदिवासी कल्याण का, कभी सामाजिक कल्याण का पैसा इधर लाड़की बहना में ये निकाल कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है। नितिन गडकरी ये कह चुके हैं कि क्योंकि लाड़की बहना योजना के चलते खजाने पर भार है, इसलिए जो भी सब्सिडी मिलनी है कॉर्पोरेट वर्ल्ड को वो सब भूल जाए, उसके भरोसे पर ना रहे कि सब्सिडी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब 2 बड़े राज्य तमाम लोगों की निगाह में जहां चुनाव होने, पहला राज्य है बिहार, अक्टूबर के महीने में साल 2025 में, इसी साल में वहां चुनाव होने हैं और 2027 की शुरुआत में मार्च के महीने में होने हैं देश के सबसे बड़े सूबे में यानी उत्तर प्रदेश में। सीटों के लिहाज से अगर विधानसभा की सीटों की बात करें, वहां चुनाव होने हैं और दोनों ही राज्यों में विपक्ष ने अपना अपना गणित साधना शुरू कर दिया है। और गणित कौन सा? महिलाओं को कैश ट्रांसफर करने का गणित। तेजस्वी यादव ने 6 महीने पहले ही ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो 2500 रुपए महीना देंगे माई बहन सम्मान योजना के तहत, रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए का देंगे, सामाजिक सुरक्षा पेंशन देंगे 1500 रुपए महीना और फिर मुफ्त बिजली भी देंगे 200 यूनिट प्रति महीना। ऐसा ही ऐलान कांग्रेस भी करती हुई दिखाई दी, 2500 रुपए माई बहन मान योजना के तहत। लेकिन अब ये क्या विपक्ष ने जो प्लैंक चल दिया, हालांकि एक और बड़ा दिलचस्प फाइंडिंग है इस पूरे फॉर्मूले में कि फायदा उसी को मिलता है जो सत्ता में होता है, जो पैसा पहुंचा चुका होता है। क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने कहा कि हम आए तो हम 3000 देंगे, लेकिन वादा किया सत्ताधारी गठबंधन पर महिलाओं ने। अब जो तेजस्वी यादव ने घोषणाएं की 6 महीने पहले, क्या उसका दबाव ज्यादा बनता दिखा सत्ता पक्ष पर? क्योंकि कल ही नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दी पूरे 2.25 गुना। अब तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई 20 साल से तो बढ़ाने का कोई फॉर्मूला नीतीश कुमार के पास नहीं था। 400 रुपए 20 साल से मिल रही थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बुजुर्गों को 400 रुपए महीना, दिव्यांगों को 400 रुपए महीना और जो विडोज हैं उनको भी 400 रुपए महीना, और 20 साल से ये इतना ही पैसा था। लेकिन कल बढ़ाकर इसको 2.25 गुना बढ़ाकर कर दिया गया 1100 रुपए महीना। और बाकायदा नीतीश कुमार ने अपनी पीठ भी थपथपाई। नीतीश कुमार ने कहा कि अब 400 की जगह 1100 रुपए पेंशन मिलेगी और जुलाई महीने से बढ़ी हुई पेंशन मिलने लगेगी। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं कि 20 साल तक नीतीश कुमार ने यह पेंशन नहीं बढ़ाई, सिर्फ 400 रुपए रही।
हमने जैसे ही ऐलान किया कि हम 1500 रुपए बढ़ाकर देंगे, उनको लगा तेजस्वी को कहीं श्रेय न मिल जाए, तो घोषणा कर दी कि बढ़ाकर अब 1100 रुपए कर देंगे। वो तमाम चीजों में हमारी नकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले नौकरी रोजगार पर नकल की, फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर नकल की, और अब हर चीज पर नीतीश कुमार बारी बारी हमारी नकल करेंगे, ये तेजस्वी कह रहे। तो क्या ये एक दबाव बनता है सत्ताधारी पार्टी पर भी जब कैश पैसा भेजने की बात होती है? भाई तेजस्वी ने कहा हम 1500 रुपए देंगे, इन्हें भी बढ़ाकर 1100 रुपए करनी पड़ी नीतीश सरकार को। और अब दरअसल सोचिए कि लगभग 2 साल पहले अखिलेश यादव ने भी अपना प्लान तैयार कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि महिलाएं दूर हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी से। हमारी सरकार ने जो महिलाओं के लिए काम किया था उन्हीं उसी को तोड़ मरोड़ कर अपने नाम से योजनाएं चला रही है भारतीय जनता पार्टी। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हम स्त्री सम्मान योजना लागू करेंगे, जिसमें 3000 रुपए गरीब महिलाओं को दिए जाएंगे। और अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि हमारी ही समाजवादी पेंशन योजना की कॉपी करके दूसरे राज्य में इसे अपने घोषणा पत्र में शामिल करके योजनाएं तो चला दी, लेकिन अब वो योजनाओं के लाभ में कटौती करते हुए दिख रहे हैं। आज बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की दरअसल अखिलेश यादव ने, महिला उत्पीड़न पर भी बात की, 1090 पर भी बात की, और कहा कि अब जो है ये उत्पीड़न और ये अत्याचार महिलाओं पर बंद होगा, क्योंकि महिला सशक्तिकरण के लिए ये 3000 रुपए दिए जाएंगे। अब इसमें दिलचस्प आंकड़ा ये है कि पिछला जो चुनाव है 2022 का, उसमें 13% ज्यादा महिलाएं बीजेपी को वोट करती दिखी। बीजेपी को किया 46% महिलाओं ने वोट, और समाजवादी पार्टी को किया महज 33% महिलाओं ने वोट। पूरे 13% का अंतर महिलाओं का। पुरुषों का यह अंतर उतना ज्यादा नहीं है। 44% पुरुषों ने यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में बीजेपी को वोट किया था, और 39% ने किया था समाजवादी पार्टी को वोट। तो पुरुषों में मात्र 5% का अंतर, और महिलाओं में यह अंतर बढ़ते बढ़ते हो गया 13% का। और महिला वोटर है उत्तर प्रदेश में 7,15,00,000। अब बीजेपी को वोट तो किया था, लेकिन 2017 और 2022 की जो बीजेपी की जीत थी उसमें जमीन आसमान का फर्क था। भाई 2017 में जब बीजेपी जीत कर आई यूपी में, तो बंपर वोट मिले 324, 403 की विधानसभा है, और समाजवादी पार्टी अटक गई थी महज 54 सीटों पर, जबकि सरकार थी समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक। और जब 22 का इलेक्शन हुआ तो ये सीटें घटकर रह गई बीजेपी की 255, और समाजवादी पार्टी दोगुने से तकरीबन दोगुनी सीटें हासिल कर पाई, 111 सीटें। तो अगर ये तीसरी बार जो चुनाव होगा, इसमें 3000 रुपए महीना ये बड़ा रोल प्ले करते हुए दिखेंगे क्या? और या फिर भाई बीजेपी अगर महाराष्ट्र जीत सकती है, दिल्ली जीत सकती है, मध्य प्रदेश जीत सकती है, तो उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव भले 2 साल पहले ये घोषणा करते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी अपना प्लान हो सकता है 6 महीने पहले खड़ा कर ले, और महाराष्ट्र की तर्ज पर कैश बेनिफिट भेजकर 6 महीने भी पैसा भेज दिया, तो किसकी तरफ जाती हुई दिखेंगी ये महिला वोटर। लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक दशा से बेखबर अब ये नया फॉर्मूला है, कैश बांटो और सत्ता हासिल करो। मैं 3 बयानों के साथ शुरुआत कर रही हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर जहां समाजवादी लोगों ने 500 रुपया समाजवादी पेंशन के माध्यम से गरीब महिलाओं को देने का काम शुरू किया था, आने वाले समय में 3000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा गरीब महिलाओं को। तो 1100 का घोषणा किया है, हम तो 1500 कह रहे हैं, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि अगर 1500 हम देंगे और उस समय महंगाई दर भी अगर बढ़ेगी तो भी उस अनुपात में हम लोग वृद्धा पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाने का काम करेंगे। अगर उनकी कॉपी करने से कोई जीत सकता है तो ओरिजिनल पेज तो वो थे, यानी उनकी पार्टी थी, तो उसको जीतना चाहिए था कायदे से। इसका मतलब जो उनकी ओरिजिनल कॉपी थी कार्यक्रमों की, कार्य की, जनता ने उसको नकार दिया।
तो ओरिजिनल और डुप्लीकेट, विपक्ष और सत्ता पक्ष, तो किसकी चलेगी रेल? और ये जो खेल है कैश का, ये भी बड़ा कमाल का है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, अखिलेश बांटेंगे महिलाओं को पैसे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे ऐसे? और तेजस्वी ने दी कैश वाली टेंशन, नीतीश ने बढ़ाई 3 गुना पेंशन।